तो अभी हम जान गए कि भाई सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो उसका एप्लीकेशन पहला क्या है, लिखना मत, पहले देखो। सपोज देयर इज अ पॉइंट एंड अ बॉम्ब इज प्लांटेड समवेयर। एक जगह बॉम्ब कोई रख कर चले आतंकवादी, मान लो जहां रखा है उसी को मैं पहुंचा और मैंने जहां बम रखा था उसको क्या मान लिया, बॉम्ब की पोजीशन को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया? सब लोग डरे हुए थे, हम लोग क्या, फिजिसिस्ट क्या पहुंचा, उसने एक पहुंचा यहाँ ड्रॉ कर दिया XYZ और एक्सपेरिमेंट करने लगा। इसका मास मान लो था m, और ये अभी कुछ नहीं, ये मूव नहीं कर रहा था बम, तो रेस्ट में था। बम कहाँ थे? रेस्ट में थे बम। ठीक, अचानक से एक्सप्लोड कर गया, बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन 3 फ्रैगमेंट्स, इन 3 फ्रैगमेंट्स। ये Z ऊपर की तरफ है, ये भी मत दिखाओ, Z तो ऊपर की तरफ होगा ना। बॉम्ब एक्सप्लोड्स, एग्जाम्पल के लिए इन 3 फ्रैगमेंट्स, 3 फ्रैगमेंट्स, 3 पार्ट में ये विस्फोट हुआ। इसका एक जो मास था यहां पर, एक मास था इसमें m/4, कितना मास था, ये इधर जाता हुआ दिखा v स्पीड से। दूसरा m/4 इधर जाता हुआ दिखा v स्पीड से। कितना बचा मास kb? अगर m में से m/4 इधर गया, m/4, तीसरा कितना बचा? तो जो तीसरा बचा m/2 वो कहाँ जाएगा, कितनी स्पीड, ये निकालना है मुझे। रुक जाओ। आउट ऑफ 3 फ्रैगमेंट्स 2 फ्रैगमेंट्स स्टार्ट मूविंग इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स। मास ऑफ 2 fragments are m/4 each. We have to find the velocity of 3rd fragment. अब मैं बता रहा हूँ पहला एप्लीकेशन। तो अब बताओ, बॉम्ब का एक्सप्लोजन एक्सटर्नल फोर्स लगता है कि इंटरनल कुछ होता है? बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए बाहर से कोई आता है कि उसी के अंदर कुछ होता है? उसी के अंदर कुछ होता है, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन इज इंटरनल फेनोमेना। तो सिंस, अभी तुमने लिखना, सिंस क्या, एक्सप्लोजन क्या है, इज एन इंटरनल फेनोमेना। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है, बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है? अरे 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सप्लोजन के पहले तीनों फ्रैगमेंट्स, एक्सप्लोजन के पहले जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल एक्सप्लोजन के जस्ट बाद में सेम होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास मतलब इनिशियल, किसकी बात हो रही है? सेंटर ऑफ मास का इनिशियल और सेंटर ऑफ मास का फाइनल बराबर होना चाहिए कि नहीं? और पहले 0 था, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था। बाद में कितने फ्रैगमेंट हुए? 3। तो P1 कितना हुआ आदित्य? इसका मोमेंटम कितना हुआ इस फ्रैगमेंट का? m/4। आगे सही करो बच्चे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। I कैप। देवेंद्र, दूसरे पार्ट का मोमेंटम, रुक जाओ, देवेंद्र के अलावा सब बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चा। तीसरा मास कितना बचा? m/4। तीसरा मास कितना बचा? m/2। और उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, उसी तो निकालना था, उसी कहाँ बता दोगे? यही तो v वेक्टर निकालना है हमें। अब इसमें कॉमन क्या है? m तो हर जगह से कट जाएगा, तो हाँ 1/2 में ये 2, अरे इसमें नहीं काटते हैं, अलग स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो देखो m कट जाएगा और नीचे 2 भी कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ? -v/2 I कैप इधर भेज दिया मैंने,
और उसको भी इधर भेज दिया, उधर क्या बचा है? वही तो लिखा है, तो यही वेलोसिटी होगी थर्ड की। ये वेक्टर किधर होगा, ये वेक्टर किधर होगा, किस क्वाड्रेंट में? के कैप कहाँ यार, जब आई कैप जे कैप लिखा है, जब लिखा है तो के कैप क्यों बता रहे हो? माइनस आई और माइनस जे यहां पर कहीं जाएगा ऐसे, ये जेड थोड़े, जेड तो इधर होता है, इधर जाएगा यार, इधर इधर नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कितनी स्पीड से आएगा, इसका मॉड निकाल दो। अरे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो? पहले तो दोनों में कॉमन क्या है, v/2 कॉमन है कि नहीं? अब क्या बचा यहाँ, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √2 लिखा है कि नहीं? तो √2 का जगह है, 1 मिनट, हाँ अब बताओ। तो इधर कितना गया, रुक जाओ इसका बात सुनते हैं अभी। ये जो m कितना मास था इसका, m/2 मास जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो अगर इधर x है, ये x है, ये y है, तो एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर, बचा हुआ इधर जाएगा, इधर के कैप नहीं, के कैप तो ऊपर होता है ना, इधर कहीं जाएगा, इधर इस साइड में, यहाँ कहीं जाएगा। तो मान लो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो फॉरेंसिक साइंस के लोगों को बुलाया जाता है जो जानते हैं साइंस। तो ये किसी ने बताया कि बॉम्ब के 3 पार्ट्स हुए, 2 पार्ट मिल गया था, 1 पार्ट जंगल में नहीं मिल रहा था, अब लोग ढूंढ रहे थे। तो साइंस मुझे बुलाया जाएगा तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा और बता दूंगा इस स्पीड से इधर गया है तो इधर ही चले जाओ, वहाँ मिलेगा, पड़ा हुआ उठा लो। लोग इधर ही ढूंढ रहे थे, पागल लोग। जया किधर है, इधर गया था ना। अब प्रोजेक्टाइल अगर होगा तो ये बता दूंगा कितना दूर जाकर गिरेगा, या रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम वहीं उठा लाओगे। समझे कि नहीं? ये पहला एप्लीकेशन है। ये क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन। लिख लो।